नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं आपका वास्तु शिखर में। और आज मैं एक सीरीज लाया हूं जो हर दिशा में टॉयलेट बनाने के बाद उसके क्या परिणाम होते हैं, किस दिशा में टॉयलेट बनाना अच्छा होता है और किस दिशा में टॉयलेट बनाने पे परेशानियां बढ़ जाती हैं, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। शौचालय की बात मैं बार बार क्यों करता हूं? जैसे जन्म कुंडली में राहु खराब होकर अपना रिजल्ट देता है, वैसे ही घर के अंदर जो शौचालय का स्थान है वो राहु का स्थान है, और अगर वो खराब हो गया, अगर वो गलत जगह बन गया तो वो उस तरह की एनर्जी क्रिएट कर लगता है और उस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से घर में विभिन्न तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। तो हर दिशा में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में टॉयलेट बनेगा तो सेम सिचुएशन है, नहीं। ये 16 डायरेक्शन अलग अलग हैं और हर दिशा कुछ ना कुछ आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिशा में वो शौचालय बनेगा लाइफ के उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारी लाइफ में कुबेर का स्थान है। कुबेर यानी जो धन के देवता हैं, सभी देवताओं में कुबेर का जो स्थान है वो हमारे धन का स्थान है, धन के मालिक हैं, इसीलिए उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान कहा गया। तो स्वाभाविक है, जब धन का संबंध है तो हमारी लाइफ में जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मनी अपॉर्चुनिटी है, वो नॉर्थ से जुड़ जाएगा। यानी कि जो हमारे घर में धन आने का जो सोर्स है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मनी आने के जो सोर्सेज हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, आपके 10 जगह से इनकम है तो 10 जगह से जो सोर्सेज हैं वो जुड़ा हुआ है आपका नॉर्थ डायरेक्शन से। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर ये जोन अच्छा है तो ऑब्वियसली धन भी आएंगे, जहाँ पे भी आप प्रयास करेंगे वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और जल की एनर्जी अच्छी होने से बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि ये खराब हो जाए, जैसे मान लिया आपने कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपने बना दिया टॉयलेट, अब जब यहाँ बाथरूम बनेगा तो क्या होगा? रिजल्ट सेम है, फाइनेंशियल लॉसेज आने लगेंगे, आप लाख कोशिश करके थक जाएंगे, आप पैसा 10 जगह डाल के थक जाएंगे कि अब सोर्स क्रिएट होगा, अब कहीं से रास्ते खुलेंगे, अब पैसे आएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि फाइनेंशियल लॉसेज तो होता ही है और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कई बार है आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करते थे, अगर नॉर्थ खराब होगा आपका जॉब छूट जाएगा। अगर नॉर्थ खराब होगा तो जॉब छूटने के बाद दूसरा जॉब नहीं मिलता। बड़े ऐसे लोगों को देखा हूं जो एक कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे, एचआर लेवल या मैनेजमेंट लेवल पे काम करते थे, और जैसे ही उन्होंने घर का नॉर्थ खराब किया, जैसे ही नॉर्थ में नेगेटिव एनर्जी आई, ऑटोमेटिक उनका जॉब छूट गया। और उतने अच्छे पोस्ट होने के बावजूद वो बोलते हैं कि 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं आता। इंटरव्यू देते हैं लेकिन जॉब नहीं होता। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कभी वो मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े एचआर लेवल पे किसी बड़ी कंपनी में हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो दूसरा कहीं भी कंपनी उनको जॉब नहीं देता। तो इसका सिंपल कनेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, फाइनेंशियल लॉसेज होने लगेंगे, नसों में खिंचाव की वजह से दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बुध की दिशा है, और जब बुध खराब हो जाता है ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम खराब होने लगते हैं। जहाँ भी आपकी बहन होंगी, बुआ होंगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, क्योंकि बुध का संबंध हमारे घर में बुआ, बहन और बेटी से भी होती है। और अगर बुध का इम्पैक्ट जानना चाहते हैं कि बुध अगर बहुत हाइपर हो जाए, यानी बहुत खराब हो जाए नॉर्थ खराब होने की वजह से, तो एक चीज आप और देखेंगे कि घर में लीकेज की प्रॉब्लम जरूर ज्यादा आने लगेगी। यानी आप एक नल बंद करेंगे, दूसरे नल में प्रॉब्लम, दूसरा नल बंद करेंगे, तीसरे नल में प्रॉब्लम, तीसरा नल ठीक करेंगे, चौथे में प्रॉब्लम। हर एक नल को आप ठीक करते जाएंगे और बार बार घर में एक सामान्य चीज दिखेगा कि लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। यानी किसी के घर में बुध खराब हो तो उनके घर में जाके देखिए, बाथरूम में आपको पता चल जाएगा बुध खराब है कि नहीं है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में था। इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन को खराब करके, अगर नॉर्थ डायरेक्शन खराब है तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, चाहे जितने भी प्रयास कर लें। क्योंकि आप बिजनेस तो कर लेंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो कस्टमर्स हैं, वो कहां से लाएंगे? आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आप प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन जब आप बात करेंगे कि आप सेल करना है, कस्टमर डील करना है, तो वहां पे कन्वर्जन रुक जाएगा और आपका पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। रॉ मटेरियल खराब होने लगता है रखा रखा, क्योंकि ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं। तो एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर मैं ऑर्डर की बात करूं तो जो ऑर्डर आने का सोर्स है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन है। और अगर नॉर्थ खराब होगा तो फैक्ट्री में चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की चीजें लगा लीजिए, सेल नहीं होगा, सेल नहीं बढ़ेगा, और आप इसी बात से परेशान रहेंगे कि मैं इतनी अच्छी क्वालिटी से प्रोडक्शन करता हूं, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है,
फिर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आते, फिर भी कस्टमर से बात करते हैं, 99% बात बनता है, बट डील कन्वर्ट नहीं होता। और ये प्रॉब्लम फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है कि प्रॉब्लम का कारण मैक्सिमम घर होता है। यानी जब आप घर के अंदर देखेंगे, अगर नॉर्थ खराब होगा तो आपके 10 फैक्ट्री हैं, 10 जगह बिजनेस चलता है, वो 10 के 10 फैक्ट्री में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप घर का नॉर्थ खराब है। क्योंकि अगर फैक्ट्री में प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ एक फैक्ट्री में आएगी, या पर्टिकुलर उसी चीज़ से रिलेटेड आएगी जहाँ पे ये नॉर्थ खराब है। लेकिन घर में अगर खराब हुआ तो सभी जगह पे जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हैं सब क्लोज कर देते हैं, यहाँ तक कि अगर रेंटल इनकम तक आना बंद हो जाता है। तो ये था नॉर्थ डायरेक्शन का। अगले डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने क्लासेस के बारे में बताया था, और बीच में मैं रोक के फिर क्लासेस के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो हम लोग जो बेसिकली लेके आ रहे हैं कि एक ऐसा कोर्स जो दूर दराज इलाकों में किसी गांव में बैठे भी वो आसानी से सीख सकते हैं वास्तु, और वो भी ऐसा नहीं कि जैसे डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स जिससे देख के लोगों को लगता है कि मैं सीख नहीं सकता। ये ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, अगर उसको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोज को देखता है, क्योंकि वीडियोज कोर्स तो होंगे ही, साथ में इस कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हर सप्ताह हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे, वो भी 2 घंटे का। इसलिए आप एक सप्ताह पढ़ेंगे, आपके मन में 10 सवाल होंगे कि ये सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा। तो आपके मन में उस सवाल का जवाब देने के लिए हर सप्ताह 2 घंटे के लिए लाइव क्लासेस देने आएंगे। मेरा मकसद यह है कि वास्तु इतना डेप्थ में है, फिर भी गांव-गांव में मैं देखता हूं पंडित जी हैं, कुछ नहीं आता, फिर भी वास्तु का ज्ञान दे देते हैं। डायरेक्शन निकालने नहीं आता, एंगल निकालने नहीं आता, लेकिन अंदाजे से कोने पे ईशान कोण होगा, मंदिर बना दो, अग्नि कोण में किचन बना दो, सब कोना देख देख के बना देते हैं। चाहे घर ट्रेन के डब्बे के तरह लंबा ही क्यों ना हो, या ट्रायंगुलर ही क्यों ना हो, या किसी भी शेप में हो, नॉर्थ किधर भी झुका हो, कोई मतलब नहीं। कोना देखा ईशान कोण, कोना देखा अग्नि कोण, और इस तरीके से वो बना देते हैं। और मैं जब दूर दराज इलाकों में कई बार जाता हूं तो कहते हैं कि मैंने तो वास्तु से घर बनाया, और गजब का कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। वो इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरा घर वास्तु से है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो घर में जो वास्तु से उन्होंने गाइड लिया, वो ना डिग्री देखा, ना एंगल निकाला, ना शेप निकाला, ना साइज निकाला, कुछ भी नहीं निकाला। अंदाजे से बता दिया कि भाई साहब आपके ना ईशान कोण इधर आ रहा है, अंदाजे से यहाँ मंदिर बना दो और अग्नि कोण में किचन बना दो। उनको ये नहीं पता कि अग्नि कोण के छोड़ के जो 20 फीट बाद जो उन्होंने टॉयलेट बनाया, एक्चुअल में अग्नि कोण वहाँ आ रहा है, और गलती से टॉयलेट वहाँ बन जाता है। उसके बाद लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को ये परेशानी फेस करना पड़े, इसलिए इस कोर्स बनाने का मेरा मेन मकसद है कि हर एक चीज़ एंगल से एंगल तक, हर एक शेप के घर में कैसे वास्तु करना है, कैसे एंगल निकालने हैं, कैसे 16 डायरेक्शन निकालना है, बालकनी लेना है या नहीं लेना है, कितना पार्ट कवर करना है, ब्रह्म स्थान कैसे निकालना है, प्रैक्टिकल एक एक चीज को बता के आपको समझा सके कि जब घर बनाते हैं तो उस समय डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। इंडिया में 99% लोग घर बनाते समय वास्तु को फॉलो नहीं करते, चाहे वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, या शायद वो छोटी मोटी किताब से उनको इतनी नॉलेज मिल जाती है जैसे लगता है कि उनको वास्तु आ गया, और उसी अनुसार से वो बना देते हैं और वो घर खराब कर देते हैं। इस कोर्स के बाद उन्हें ये फ़ायदा होगा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही पूरी डिज़ाइन करके अपने घर को ठीक कर सकते हैं। या जो लोग प्रोफेशनली करना चाहते हैं वो प्रोफेशनली कर सकते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं वो सीख के आर्किटेक्ट के अनुसार से घर बना सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए बहुत लाभदायक है ये कोर्स। तो इस कोर्स में मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ का है। वास्तु का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। हर सप्ताह 4 क्लासेस होंगे, और वो 4 क्लासेस अनलॉक होने के बाद ही आप अगले सप्ताह में फिर 4 क्लास को अनलॉक करना पाएंगे। पहले सप्ताह में आप 4 क्लास पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपके मन में जो डाउट होगा उसके लिए से डाउट सेशन करेंगे, और उसमें 2 घंटे का लाइव आपको बताएंगे क्या समस्या है। फिर अगले कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर अगले वीक में जो डाउट है उसके बारे में बताएंगे, फिर अगले वीक में जो डाउट है उसके बारे में बताएंगे। इस बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा। यानी इस कोर्स को मैं 2 दिन और 6 दिन में नहीं खत्म करने वाला, पूरे 3 महीने चलेंगे। लगभग 60 घंटे का ड्यूरेशन होगा। 3 घंटा हर सप्ताह में आपको वीडियो कोर्स होंगे, और 2 घंटे लगभग 2 घंटे का, ये 1.5 घंटा लिखा है, लेकिन मुझे पता है जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तो 1.5 घंटा पता भी नहीं चलता, वो 2 घंटे 2.5 घंटे जाने ही जाने हैं। तो 2 से 2.5 घंटे का वो लगभग वो लाइव क्लास होगा। उसके बाद फिर अब अगले क्लास में आप एंटर करेंगे। इस कोर्स के साथ सबसे बेनिफिट ये है
कि आपको लाइफ टाइम वेबसाइट पर जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने मैगजीन जाएंगे, जितना नोटिफिकेशन जाएगा, जितने तरह के कंटेंट डाले जाएंगे वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जितने तरह केस स्टडीज डाले जाएंगे, वो सब आप मेंबर बनने के बाद आप देख सकते। क्योंकि जो हमसे जुड़ गया एक बार, उसको कहीं बीच मंझधार में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको लंबे समय तक जोड़ के रखा जाएगा। उनकी लाइफ में जब भी कोई डाउट होती है, हमारी तरफ से गाइड किया जाएगा उनको, क्योंकि जब हम हैं तो परेशान होने की जरूरत ही क्या है। टूल किट जरूरी है। जब वास्तु करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होता है जिससे हम वास्तु करते हैं, जैसे कि 16 जोन का चक्र हो गया, मेजरमेंट टेप हो गया, कंपास हो गया जो कि मिलिट्री कंपास होता है, स्केल हो गया, और साथ में आपको भी गाइड कर दिया जाएगा। कई जगह पे कंपास काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोहे का यूज किया जाता है जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करता, इनफैक्ट मोबाइल का कंपास काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में हमें फिर गूगल अर्थ के थ्रू डायरेक्शन निकालना पड़ता है। वो गाइड किया जाएगा आपको कि गूगल अर्थ से हम कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालते हैं, और वो इतना एक्यूरेट है कि 0.5 डिग्री से ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो सकता, यानी 1 डिग्री तक हम एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है। साथ में केस स्टडी मटेरियल होता है कि जैसे हम लोग इतने वास्तु करने जाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। मैं समझाऊंगा कि इस तरह के वास्तु दोष वाले घर में हमने क्या किया और कैसे कोरिलेट किया, कि उनकी प्रॉब्लम को सुनते ही हमें कैसे पता चल गया कि इनके घर में कहाँ पे वास्तु दोष होगा, और जब हमने वहाँ चेक किया तो वहाँ पे क्या वास्तु दोष था और उस वास्तु दोष का हमने करेक्शन क्या किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ई मैगजीन है कि हर महीने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड हम मैगजीन बनाएंगे। आप भी चाहें तो अपना आर्टिकल दे सकते हैं जो कि मैगजीन में डाला जाएगा, और उस आपके नाम के साथ हर महीने ई मैगजीन में जाएगा। तो जितने अच्छे अच्छे आर्टिकल आएंगे लोगों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो ये कोर्सेज के बारे में फिर बाद में बताऊंगा। ये कोर्सेज बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो जिन लोगों को भी मन है, जो लोग चाहते हैं कि वास्तु सीखें, ये मैं गारंटी देता हूँ कि अभी तक जो भी कोर्सेज हैं, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 2 दिन और 6 दिन में, या फिर जिस तरीके से भी पढ़ाते हैं, इस बात की मैं श्योरिटी और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस कोर्स करने के बाद आपके मन में यह विचार नहीं आएगा कि वास्तु में अभी भी कुछ सीखना बाकी है, या अभी भी इस घर में वास्तु करने गए थे, यहाँ समझ नहीं आया। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा तो उसका डाउट तुरंत क्लियर किया जाएगा। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आने देंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ भी सीख लिए हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो और फिर कहीं सीखने जाते हैं या फिर कहीं और सीखने जाते हैं। अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको गारंटी से सिखाया ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, यानी रोगी का कक्ष। एक ऐसा स्थान जहाँ पे लगातार अगर सोया जाए तो शरीर का इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है और व्यक्ति रेगुलर बीमार रहने लगता है, और मेडिसिन चाहे जितना लीजिए एक न एक बीमारी शरीर में जकड़ती जाती है। खास करके महिलाओं के लिए हमने देखा कि लेडीज़ को यहाँ सोने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कई सारे ऐसे केसेज आए, लेडीज़ का कहना था कि जब शादी नहीं हुई थी तब उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई वो बीमार पड़ने लगे, और कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होने लगे, और इलाज करा करा के थक गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। एक छोटा सा उपाय, सिर्फ बेडरूम बदलने से हमने देखा उनके हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ा और काफ़ी हद तक उनका हेल्थ इंप्रूव होने लगा। अगर ऐसा कभी भी लगता है, आप खुद देखिए, अगर आपके घर में एक व्यक्ति को सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम है, सभी लोग स्वस्थ हैं, सिर्फ एक व्यक्ति कोई बीमार रहता है बार बार, तो आप गौर कीजिए उनके सोने की जगह नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जगह है क्या। अगर आपको लगता है इस अंदाजे में कहीं आसपास भी है, इसका मतलब वो यही जगह है। आप एंगल निकाल के देखेंगे तो आपको 22.5 डिग्री से 11 डिग्री लेफ्ट और राइट तक ये डायरेक्शन फैला हुआ है, यहीं पे उनका बेड दिखेगा। कुछ नहीं करना। अगर स्वास्थ्य सुधारना है तो सिंपल सा यहाँ से उनका बेड कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, आप देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन आने लगा। क्योंकि अगर वास्तु दोष होता तो घर के सभी लोगों को बीमार करता, लेकिन यहाँ सिर्फ बीमार एक व्यक्ति है, तो ऑब्वियसली वो वास्तु दोष नहीं, उनके सोने की जगह गलत है। उसको बदलेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ की बाथरूम बनाने के बाद, यहाँ टॉयलेट बनाने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, और कई तरह की भी प्रॉब्लम्स आने लगती है जब हम यहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं। अगर यहाँ पे मेडिसिन रखी जाए तो काफ़ी अच्छा से इम्पैक्ट करता है। यानी अगर बीमार हैं तो अपनी मेडिसिन को यहाँ पे रखें, आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का। इसका जो एंगल है वो 22.5 डिग्री है, इसमें 11.25 ऐड कर दीजिए और 11.25 माइनस कर दीजिए। इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो जोन है उसका जो डायरेक्शन है वो है 11.25 टू 33.75 तक, यानी इतना जो डायरेक्शन है
ये जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा हेल्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसको जज करके आप बेड शिफ्ट करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। या यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो उसको फिर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यूज़ करेंगे तो उस घर में बीमारी फैलेगी ही फैलेगी।